हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसआई साधारण ब्याज स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम असाइनमेंट सॉल्यूशन करेंगे। असाइनमेंट में जो टाइप बाय टाइप दिया हुआ है तो वह स्टार्ट करते हैं। कराए किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष का बराबर ब्याज मिले उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर ब्याज मिले, यानी कि प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिले। इसका मतलब हुआ जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में जब समय बढ़ता है 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, तो ब्याज पर ब्याज लगता है। लेकिन साधारण ब्याज में इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, प्रत्येक वर्ष साधारण ही ब्याज बढ़ेगा, इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और निश्चित राशि को मूलधन जबकि ब्याज सहित को मिश्रधन कहते हैं। यानी कि निश्चित राशि रहेगा उसको हम मूलधन मानेंगे, और ब्याज सहित को मिश्रधन, इसका मतलब हुआ कि जब हम मूलधन में ब्याज को हम जोड़ देंगे तो मिश्रधन कहलाएगा। मिश्रधन यानी कि मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन कहलाएगा। और आगे ध्यान देते हैं, साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर किया जाता है तथा साधारण ब्याज हमेशा मूलधन का 80% होता है। कितना होता है? 80%। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब बात अर्थात इसका मतलब हुआ मूलधन हम 100 मानते हैं, ब्याज R और T, यानी कि ब्याज आता कैसे है, तो ब्याज R और T को गुना करते हैं। R का मतलब दर होता है और T का मतलब समय होता है, यानी कि दर और समय के गुना करेंगे तो हमको ब्याज मिलेगा। और मिश्रधन की बात करते हैं तो जो मूलधन रहेगा उसमें हम R और T यानी कि हम उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाता है। मिश्रधन जब मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, ब्याज का मतलब दर और समय को गुना करते हैं, वही ब्याज आता है। तो मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन कहलाएगा। और आप तो रेशियो तो पढ़ चुके हैं। फिर क्वेश्चन में मूलधन रहेगा तो मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज पूछेगा तो ब्याज से गुना करेंगे RT। यदि मेन राशि साधारण ब्याज रहेगा तो उसका तुलना साधारण ब्याज से, जो पूछेगा, गुना करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी क्वेश्चन में कहेगा हो जाता है कि मतलब हम उस राशि को मिश्रधन मानेंगे। हो जाता है कि मतलब उस राशि को क्या मानेंगे? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब मूलधन में ब्याज जुटा हुआ है, यानी कि मूलधन में ब्याज जुटा हुआ है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहा है, कराए 5,000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करने का है, कुछ नहीं करना है। मेन राशि मूलधन है तो उसका तुलना मूलधन से, जो पूछेगा गुना करेंगे। तो 5,000 रुपया मूलधन है तो हम कहेंगे कि 5,000 रुपया मूलधन है, तो मूलधन के तुलना मूलधन से, मूलधन हमें 100 मानते हैं, जो पूछता है गुना करते हैं। तो बोला है 4 वर्ष के 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। ब्याज आता कैसे है? तो इधर है और समय है, जब R और T को गुना करते हैं तो साधारण ब्याज आता है। तो 5 चौके 20, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। काटेंगे 0 से 0, अब गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा 50 गुने 20 तो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा।
1000 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। मेन राशि जो रहेगा उसका तुलना उससे करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 8000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। फिर बोला है मूलधन जो है 8000 रुपया है, मूलधन है 8000, तो मूलधन के तुलना तो मूलधन से करते हैं, मूलधन हम 100 मानते हैं, मूलधन के तुलना तो मूलधन से करते हैं, मूलधन 100 मानते हैं। और पूछ रहा है कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आता है कैसे, दर और समय को गुना करते हैं। तो दर 8 और समय 3, 8 दिया 24, इधर आ गया, अथे ब्याज आ गया, तो 24 से गुना करेंगे तो आ जाएगा साधारण ब्याज, 2 शून्य से 2 शून्य। अब गुना करिए, 80 गुने 24 कीजिएगा तो 24 8 92 से 192 यानी कि 1920 आ जाएगा, 24 8 92 से। उसके बाद अगला क्वेश्चन कराए 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मेन राशि ध्यान देना है क्या है, मेन राशि 800 अभी साधारण ब्याज है, तो मेन राशि 800 साधारण ब्याज है, तो इसका तुलना तो साधारण ब्याज से करेंगे। उस टाइम मूलधन था तो उसका तुलना मूलधन से कर रहे थे, यहाँ साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज आता है कैसे, तो दर और समय को गुना करते हैं तो साधारण ब्याज आता है, आर और टी को, तो 5 और 20 मेन राशि साधारण ब्याज, इसका तुलना तो साधारण ब्याज से, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, इसका तुलना 20 से। और मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन 100 से करिए, काटिए, 20 25 100 और 8 25 40, 4000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कराए 3 वर्ष, बोला 3% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मेन राशि 4800 रुपया क्या है, साधारण ब्याज है, ये 4800 रुपया साधारण ब्याज है, तो इसका तुलना तो साधारण ब्याज से नहीं करेंगे। साधारण ब्याज आता है कैसे, तो साधारण ब्याज जब आर और टी को गुना करेंगे, आर और टी को गुना करेंगे ब्याज आ जाएगा, तो 3 चौके 12, इसका तुलना 12 से। अब मूलधन पूछता है तो मूलधन हम 100 से करेंगे, तो 12 चौ 48 यानी कि कितना आ जाएगा, 400 बार में कटेगा तो ये आ जाएगा कितना, 40,000 आ जाएगा। यही आंसर रहेगा। ध्यान देना है कि मेन राशि जो रहेगा उसका तुलना उसी से करेंगे, यदि मेन राशि मिश्रधन रहेगा तो उसका तुलना मिश्रधन से करेंगे। कुछ क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम असाइनमेंट सॉल्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोल रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 2300 रुपया हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी मेन राशि में कहेगा कि हो जाती है, इसका मतलब समझेंगे कि वो मिश्रधन है, तो मिश्रधन के तुलना तो मिश्रधन से करेंगे। मिश्रधन आता है कैसे, जब आर और टी जब गुना करते हैं तो ब्याज आता है, ब्याज में हम 100 जोड़ के यानी कि मूलधन जोड़ के हम लिखते हैं, वही मिश्रधन होता है। तो कुछ नहीं करना है, मेन राशि ध्यान दीजिए, मेन राशि 2300 ये मिश्रधन है तो इसका तुलना तो मिश्रधन से करेंगे। मिश्रधन आता कैसे है, तो दर और समय गुना करेंगे तो ब्याज आएगा, 5 दिया 15, ये 15 जो आया है ब्याज आया है, लेकिन इसमें हम मूलधन जोड़ते हैं यानी कि 100 जोड़ के बोलते हैं तो ये मिश्रधन आता है। ब्याज में हम 100 जोड़ के बोलते हैं तो मिश्रधन आता है। यहाँ हो जाता है कि मतलब मिश्रधन समझना, 2300 रुपया मिश्रधन है तो इसका तुलना तो मिश्रधन से। अब मिश्रधन आता कैसे है, तो आर और टी को गुना करते हैं तो ब्याज आता है, और ब्याज में हम मूलधन जोड़ते हैं यानी कि 100 जोड़ के हम बोलते हैं वही मिश्रधन होता है। तो
15 ब्याज और 100 जोड़ेंगे तो इसका तुलना 115 से करेंगे, ये मिश्र धन हो गया 115। और पूछ रहा है क्या मूलधन क्या होगा, तो मूलधन तो हमेशा 100 मानते हैं। काटिए, इसको काटिएगा ना, इसको काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, और जब ये 100 गुने 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000, यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 3240 हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। कह रहा है 3240 हो जाती का मतलब मिश्र धन, यानी कि कहेंगे कि 3240 जो दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है, तो इसका तुलना तो मिश्र धन से करेंगे, मेन राशि जो रहेगा उसका तुलना वैसी से करेंगे, ठीक है ना। तो ये मिश्र धन दिया होता है, इसका तुलना तो हम मिश्र धन से करेंगे। मिश्र धन आता है कैसे, तो ब्याज में हम मूलधन जोड़ते हैं, तो ब्याज भी कैसे आता है, आर और टी को गुना करते हैं, आर का मतलब दर, टी का मतलब समय, तो 4 दूनी 8 आ गया, ब्याज आ गया। लेकिन हम इसमें कितना जोड़ते हैं, 100 जोड़ते हैं, यानी कि मूलधन जोड़ते हैं, तो ये ब्याज अति मिश्र धन आता है, मिश्र धन है तो इसका तुलना तो हम मिश्र धन से करेंगे। ब्याज में हम 100 जोड़ यानी कि मूलधन जोड़ देंगे तो ब्याज आएगा, तो ये ब्याज 8, तो 100 जोड़ेंगे तो इसका तुलना 108 से, तो ये मिश्र धन हो गया 108, और गुने 100 से करेंगे तब मूलधन आ जाएगा। काटिए, इसको काटिएगा तो 30 बार में कटेगा, और 30 गुने 100 कीजिएगा तो 3000 आ जाएगा, इसका आंसर 3000 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। इसके बाद हम असाइनमेंट सॉल्यूशन करते हैं। इसमें असाइनमेंट टाइप बाय टाइप दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते चलते हैं। पहले तो इसको साफ करना पड़ेगा। हम असाइनमेंट सॉल्यूशन करते हैं। असाइनमेंट में सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि 16,500 रुपया के मूलधन पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मेन राशि जो दिया हुआ है 16,500 रुपया, ये दिया हुआ है मूलधन, और दर जो दिया हुआ है, आर जो दिया हुआ है 16%, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, तो बोला साधारण ब्याज क्या होगा। ये मेन राशि 16,500 मूलधन है, तो इसका तुलना तो हम मूलधन से करेंगे 100 से, और जो पूछेगा वो गुना करेंगे। तो हमसे ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज आता कैसे, आर और टी को गुना करते हैं, ब्याज आता है 16 चौ 64, 16 चौ 64 गुना करेंगे। लाइन कट चुका है, थोड़ा सा लाइन कट जाने के कारण कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख तो रहा है, हाँ चलो ध्यान दीजिए। ये मेन राशि जो मूलधन दिया होता है इसका तुलना मूलधन से, और ब्याज पूछ रहा था तो आर और टी गुना करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, और कैलकुलेशन कीजिए। जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर कितना, सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 10,560 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको तो गुना करना खुद है, 165 गुने 64 गुना कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन आप नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6% वार्षिक, कह रहा है 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2500 रुपया पर कितना ब्याज कमाया जा सकता है। पूछ रहा है ब्याज कमाया जा सकता है। ये 2500 रुपया जो दिया हुआ है ना, ये मूलधन है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से अब बोल रहा है कि कितना ब्याज कमाया जा सकता है। तो ब्याज दर यानी कि 6% आर, और टी कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, तो दर पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो जब आर और टी गुना करेंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 6 × 5 = 30 गुना करेंगे
30 गुना हो जाएगा, 30 दिया हुआ है, काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 25 दिया 75, कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 वर्षों के लिए जमा किया गया और 12,000 रुपया की धनराशि हो जाएगी। ये क्या कह रहा है कि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 वर्षों के लिए जमा किया जाता है और 12,000 रुपया राशि हो जाएगी। क्या कह रहा है? 12,000 रुपया राशि हो जाएगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि 12,000 रुपया धनराशि हो जाएगी, यानी कि 13 वर्षों के लिए जमा किया है। 12,000 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी, जो पूछ रहा है ना। तो इस जो ध्यान दीजिएगा, जो 12,000 रुपया जो दिया हुआ है ना, ये मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। लाइन कटा हुआ है इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा है। तो 12,000 रुपया मूलधन के तुलना हम 12,000 है ना, मूलधन के तुलना तो हम मूलधन से करेंगे। और बोल रहा था कि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 वर्षों के लिए जमा किया गया है। अब 12,000 रुपया की धनराशि कितनी हो जाएगी? हो जाएगी के मतलब मिश्रधन, और मिश्रधन पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 13% और सॉरी, ये जो टाइम दिया हुआ है 13 और दर दिया हुआ है 9%। जब हम यानी कि ये आर दिया हुआ है, आर और टी गुना करते हैं ब्याज, और ब्याज में हम 100 जोड़ते हैं तो मिश्रधन आता है। तो गुना कीजिए 13 17 से, 13 17 से हो जाएगा 117। तो 117 तो ये ब्याज आ गया, लेकिन हम मिश्रधन बोले कि उसमें हम 100 जोड़ते हैं तो ना मिश्रधन आता है। तो इसमें हम 100 जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो 100 प्लस 117 कितना हो जाएगा? 217। अब कैलकुलेशन कीजिए, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 120 गुने 217 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 26, ऑप्शन नंबर ए वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है? 26,040। कुछ नहीं करना है, ये जो 12,000 रुपया दिया है मूलधन का तुलना मूलधन से 100 से, और बोल रहा था हो जाएगा कि मतलब मिश्रधन होता है। मिश्रधन के मतलब ब्याज में हम 100 जोड़ते हैं। ब्याज आता कैसे? आर और टी गुना करते हैं तो ब्याज आता है, और इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये मिश्रधन आ गया। यही मिश्रधन, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अहमद ने 1440 रुपया 5% आधार ब्याज की दर और 16,500 रुपया 4% ब्याज की दर से उधार लिया, तो 3 बरस के बाद उसे कुल कितना ब्याज देना होगा? 3 बरस के बाद। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि दोनों का दिया हुआ है 3 बरस। हाँ, लेना गया तो निकालिए, निकालते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? तो ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज निकालिए। 14,400 सॉरी 14,000 नहीं दिया हुआ है, 1440 दिया हुआ है। 1440 ये मूलधन है, तो मूलधन के तुलना मूलधन से 100 से अब ब्याज निकालेंगे तो 5%, और इसमें भी समय 3 वर्ष, तो 5 दिया 15 यहाँ से आ जाएगा। और एक राशि और दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1650 मूलधन के तुलना मूलधन से करेंगे, और इसमें हम निकालेंगे, इसमें 4%, और ये भी समय 3 वर्ष रहेगा। तो बोला है कि कितना ब्याज आएगा? तो 4 तिया 12 आ जाएगा। ये दोनों का ब्याज निकल जाएगा, वही ऐड कर देंगे। 0 से 0, 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, और ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 72, और गुना कीजिए 3 दूनी 6, 7 21, 216 प्लस इससे निकालते हैं 0 से 0, 5 तई कितना 6, ये काटते हैं 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब 33 गुने 6 करेंगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 198। अब जोड़ देना है 216 और 198,
216 और 198 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 414 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करा, 1 रुपया का 60 बरस में साधारण ब्याज 9 रुपया होता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या हुआ है। देखिए टाइप 2 नंबर का, टाइप 2 का ये क्वेश्चन है। इसमें तो दर निकालने के, टाइप 1 में दर निकालने के लिए तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो टाइप 2 का क्वेश्चन है दर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं। दर पूछ रहा है तो दर बराबर आपको याद रखना पड़ेगा, दर बराबर क्या होगा, तो ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 और मूलधन गुने समय हो जाएगा। तो ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज बोला है 9 रुपया, तो ब्याज के जगह पर 9 रुपया दे देंगे और मूलधन यहाँ पर ब्याज गुना 100 दे देंगे। और मूलधन कितना दिया हुआ है, करा 1 रुपया का, तो 1 रुपया नीचे देंगे और समय कितना दिया हुआ है, 60 बरस। समय के जगह 60 बरस देंगे। कैलकुलेशन कीजिए ना, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0 से 0 काटिए, 5 3 3 तिया 9, 5 तिया 15% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित कर लेती है। ये 60 रुपया है जो ब्याज अर्जित करा है, यानी कि 60 रुपया है जो ये ब्याज है। तो ब्याज के तुलना ब्याज से, तो 5% 3 वर्ष के ब्याज निकलेगा कैसे, तो 5 तिया 15, आर और टी को गुना करते हैं तो ब्याज आता है 5 तिया 15। मेन राशि देखना है कि ब्याज है तो इसका तुलना ब्याज से करेंगे और जो पूछेगा गुना करेंगे। तो 5 तिया 15, इसका तुलना 15 से। तो मूलधन पूछेगा तो 100 से 15 × 60 कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सिंपल है, आराम से मेन राशि देखिए क्या है उसका तुलना उसी से कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 235.20 रुपया है तो धनराशि क्या हुआ। तो ध्यान दीजिए, ये जो मेन राशि जो दिया हुआ है, मेन राशि 235.20 रुपया है। ये मेन राशि क्या है, साधारण ब्याज है, तो इसका तुलना तो हम साधारण ब्याज से करेंगे। साधारण ब्याज आता है कैसे, तो आर और टी गुना करते हैं तो साधारण ब्याज आता है। आर कितना है 14% और टी कितना दिया हुआ है 3 बरस, तो 4 42। मेन राशि देखना है मूलधन है तो इसका तुलना मूलधन से। मेन राशि साधारण ब्याज है तो इसका तुलना साधारण ब्याज से। मेन राशि मिश्रधन है तो इसका तुलना मिश्रधन से। लेकिन ये तो साधारण ब्याज है तो इसका तुलना साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज आता है आर और टी से गुना करते हैं 14 42, इसका तुलना 42 से। मूलधन पूछेगा तो 100 से। मूलधन ने पूछा, बाद धनराशि क्या है यानी कि मूलधन पूछा है। कैलकुलेशन कीजिए, दशमलव उड़ाएंगे तो 2 अंक है, तो 2 अंक यानी कि 2 शून्य नीचे देंगे। अब ई से ई कट गया और इसको काटेंगे 42 से। कितना बार में कटता है, 42 से काटेंगे तो शायद 480 बार में कटेगा। ये तो काटना आपका काम है, जितना बार कटे, ठीक है। 7 नंबर का कितना 480 बार में कटेगा, 7 के 560 बार में लगता है कटा है, 560 बार में कटा है, 560 बार में कटा है, ठीक है। ये काटिएगा तो 560 बार में कटेगा, ये काटना आपका काम है। तो 560 बार में कटेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काट छाट तो अपना ही करना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, फिर वही क्वेश्चन है, 201.60
60 इस साधारण ब्याज है, तो वो धनराशि अच्छा ये साधारण ब्याज है तो इसका तुलना तो साधारण ब्याज से करेंगे। साधारण ब्याज यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ है, 14% दिया हुआ है, 14%। तो साधारण ब्याज 14 दिया 42, इसका तुलना 42 से करेंगे। पूछ रहा है मूलधन, मूलधन तो 100 से करेंगे। दशमलव उड़ाएंगे तो 2 अंक है, तो 2 शून्य, या तो ऐसे कर सकते हैं 1 पर ही, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब इसको काटिए, ये कट जाएगा 480 बार में, ये तो भागा देना आपका काम है। तो ये 480 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। करा है एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसे 5400 रुपया उस समय अवधि के लिए साधारण ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण अवधि का मूल यानी कि मूलधन राशि क्या है? क्या हमसे पूछ रहा है? पूछ रहा है कि मूलधन राशि क्या है ना? तो मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए 5400 रुपया जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है। ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज की तुलना ब्याज से 12% और 3 बरस के ब्याज निकालिए। तो 12 तिया 36, इसका तुलना 36 से मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कीजिए। जब 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? काटिए, 18 दोनों में आ रहा है, यानी कि 36 और 54 18 में आ रहा है। तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 2 शून्य 2 शून्य देंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना? 150 बार और गुना कर लीजिए। 150 गुने 100 कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है 2 समान धनराशि क्रमशः 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दिया है। दोनों धनराशि पर 4 वर्ष का कुल 960 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। उधार दी गई धनराशि पूछ रहा है ना। प्रत्येक पूछता तो हम 100 से गुना करते, लेकिन प्रत्येक नहीं पूछ रहा है, कह रहा है उधार दी गई धनराशि यानी कि टोटल पूछ रहा है। तो देखिए एक दिया हुआ है 7%, एक दिया हुआ है, एक 7% दिया हुआ है, एक 5% दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों का समय तो 4 वर्ष दिया हुआ है, इसका भी 4 वर्ष, इसका भी 4 वर्ष कहेंगे। मूलधन तो दिया हुआ नहीं, मान लेते हैं कि कराए क्या 2 समान धनराशि समान है, मान लेते हैं कि मूलधन 100 होगा, इसको भी 100 होगा। तो हम मेन राशि 960 रुपया जो ये दिया हुआ है, ये टोटल ब्याज दिया हुआ है, तो इसका तुलना तो हम ब्याजे से करेंगे ना। तो ब्याज आएगा 7 28 5 के 20, ये टोटल ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका तुलना तो टोटल ब्याज से है। 28 और 20 48। अब पूछ रहा है क्या? कह रहा है कि उधार दी गई राशि क्या है। प्रत्येक पूछता तो 100 से करते, लेकिन कुल बोल रहा है ना उधार दिया गया राशि 100 ही, तो टोटल कितना से गुना करेंगे? 200 से करेंगे। 48 दूनी 96, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि 4000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज फिर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में असाइनमेंट का अगला स्टार्ट करेंगे। वाह, लोग हंसका हुआ है। इसके बाद हम असाइनमेंट का अगला वीडियो कल स्टार्ट करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।